नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजवीर शर्मा है और मैं आप सबका हिंदी विकास मंच में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने स्नातकोत्तर की सिलेबस सेमेस्टर 2 के बारे में चर्चा की कि हमारा 5, 6, 7, 8 में क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरुजन, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर टंडन सर को मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर मृत्युंजय सर को, डॉक्टर मुकुंद सर को, डॉक्टर रीता मैम को, मेरे प्रिय गुरु डॉक्टर भगवान पाठक, आशीष सर, मनीषा मैम, राखी मैम, मैं सबको नमन करते हुए इस वीडियो को मैं शुभारंभ करना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं पत्रकारिता से। आप क्या समझते हैं? पत्रकारिता के 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं पत्रकारिता के विषय में संक्षिप्त प्रकाश डालें। दोस्तों, परिभाषा अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर ये देश में पत्रकारिता का मुहिम नहीं चला होता तो शायद ये देश आज़ाद नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे और अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह में हैं जहाँ डाकिया एक चौराहे में बैठ कर अभी भी चिट्ठी लिखता है। कहने को तो दुनिया बदल रहा है, सही बात है। तो दोस्तों, वो जो ज़माना था, पत्रकारिता का मुहिम ने ही देश को आज़ादी करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, कई विदेशी शहरों में ऐसा भी हुआ करता था कि आपको समाचार पढ़ने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता था। उसे एक चौराहे पे लिख दिया जाता था या यूँ कहें चिपका दिया जाता था और लोग उसे पढ़ते थे और लोग सुनते थे। दोस्तों, जानकारी ही समझदारी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। मैं आज शुरू करना चाहूँगा परिभाषा क्या है पत्रकारिता का, तो हर एक अलग अलग विद्वानों के बारे में बताना चाहूँगा। परिभाषा देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके समाचार के रूप में संपादित करना पत्रकारिता कहलाता है। वहीं डॉक्टर अरुण तिवारी ने कहा है, ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ सध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिससे सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता के साथ समय की नियामिका भी जरूरी है। वहीं अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया पत्रकारिता का अर्थ कहते हैं कि पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित पत्रों की समवाहिका होती है। इसी घटनाओं, तथ्यों, व्याख्या, परखता के साथ राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और कला संदर्भ में स्तुति होती है। आगे मैं बताना चाहूँगा काले जी मूलर के अनुसार पत्रकारिता क्या है। ये कहते हैं कि पत्रकारिता तत्कालीन घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित ज्ञान कार्य है जिसमें आवश्यक तत्व को प्राप्त करके उनके महत्ता के अनुसार उसे तैयार करने को उत्पन्न स्थिति के अनुसार घटनाओं का बुद्धिमत्ता से जनजीवन के सम्मुख रखा जाना ही पत्रकारिता कहलाता है। वहीं जेम्स मैकडोनाल्ड कहते हैं, पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अत्यधिक बड़ी चीज मानता हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था ना होकर उससे भी श्रेष्ठ वस्तु है या एक जीवन के जिसे मैंने स्वयं को शिक्षा पूर्ण समर्पित किया। हर्बर्ट ब्रोकर के अनुसार पत्रकारिता वह है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया की संपूर्ण जानकारी संकलित करते हैं जिसके बारे में हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। विकिंग टेस्ट के अनुसार पत्रकारिता कलाकृति और जनसेवा का सशक्त माध्यम है। सीएम पोस्ट के शब्दों में पत्रकारिता हकीकत में एक चुनौती है जिसके जरूरी गुण है उत्तरदायित्व, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, सभी दबाव से दूर रहकर सत्य को प्रकट करना, निष्पक्षता, समान और सब व्यवहार करना। वहीं दोस्तों, आप सबको पता हो छायावाद की महान कवित्री महादेव वर्मा जी क्या कहती हैं कि पत्रकारिता सेल ज्ञान है, इसके बिना समाज का बदलना नामुमकिन है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के पैरों
के छालों में इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वहीं दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता एक पैसा नहीं अपितु यह एक जनता की सेवा का माध्यम है, जिससे पत्रकारों को सिर्फ घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्रकारों पर लोकतंत्र परंपरा की रक्षा, शांति भाईचारे को बनाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। वहीं प्रेम नाथ चतुर्वेदी कहते हैं, पत्रकारिता विशिष्ट देश काल परिस्थिति का तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों में संदर्भ पर आलोक उपस्थित करती है। वहीं अगला परिभाषा परिभाषा नंबर 12, डेविड वेनराइट के अनुसार पत्रकारिता एक जनसंचार का माध्यम है या रोजमर्रा की घटनाओं को कुछ शब्दों, ध्वनियों या तस्वीरों को जनसंचार के तंत्र द्वारा पेश करती है, जिसे जानने के लिए मानव सदा उत्सुक रहता है कि क्या समाज में नया घट रहा या हो रहा है। परिभाषा नंबर 13, जीसी मोना के अनुसार पत्रकारिता साम विज्ञान का व्यवस्था है। इस व्यवसाय में आवश्यक तत्व की प्राप्ति, सावधानी पूर्वक उनका मूल्यांकन तथा उचित प्रस्तुतिकरण होता है। पत्रकारिता सदा ही संपूर्ण और सुलभ होती है। अगर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार अगर सही हो तो लोगों तक सही और सच घटनाएं उनके पास पहुंचेगी, जिससे वो रूबरू होते हैं। दोस्तों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। अभी दोस्तों अगर देश दुनिया में कहाँ क्या घट रहा है, चूँकि सोशल मीडिया बहुत सारा फेक भी होता है, लेकिन पत्रकारिता में फेक होना बहुत कम प्रतिशत चांसेस है। इसलिए दोस्तों परिभाषा के साथ मैं अपना वीडियो का समापन करना चाहूँगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कुछ और सुधार करने के लिए हमें कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय साहित्य।